अवैध खनन के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई, जुर्माने के साथ पर्यावरण मुआवजे की भी वसूली की जाए। जिला ऊना में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए व दोषियों से जुर्माना वसूलने के अलावा पर्यावरण मुआवजे की वसूली करने के पश्चात ही उनके वाहनों को छोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि पर्यावरण मुआवजा की वसूली के लिए उपमंडल स्तर पर एसडीएम को अधिकृत किया गया है। उन्होंने पुलिस, खनन तथा वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन के मामले पाए जाने पर जुर्माना वसूली के साथ ही संबंधित वाहन के कागज तथा ड्राइविंग लाइसेंस एसडीएम को प्रेषित किए जाएं ताकि अवैध खनन से संबंधित जुर्माने के अलावा दोषियों से पर्यावरण मुआवजा भी वसूला जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी अनुदान से खरीदी गई जेसीबी मशीन अथवा वाहन यदि अवैध खनन में पाया जाता है तो ऐसे मशीन अथवा वाहन मालिकों से अनुदान की वसूली की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि पुलों के नजदीक 200 मीटर ऊपर तथा 500 मीटर नीचे की ओर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग तथा खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नदियों व खंडों पर बने पुलों के दोनों ओर पिलर के माध्यम से चिन्हित करे तथा निरंतर निगरानी करे ताकि कोई भी व्यक्ति पुलों के आसपास खनन न कर सके। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान पर पुलों के समीप प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा निकटतम पुलिस थाने में तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई जाए। यदि इस प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत कोई खनन की लीज माइनिंग दी गई है तो माइनिंग अधिकारी तुरंत उसकी समीक्षा करेंगे और प्रतिबंधित क्षेत्र को विभाग द्वारा लीज से निकाला जाए। उपायुक्त ने कहा कि स्वां बाढ़ नियंत्रण विभाग स्वां नदी और सहायक खड्डों के तटीकरण प्रोजेक्ट का विशेष सर्वे का कार्य शीघ्र पूर्ण करके तटीकरण को हो रहे नुकसान की रिपोर्ट आकलन करके कारणों सहित प्रस्तुत किया जाए, जिसमें विशेषकर खनन से हो रहे नुकसान के पहलुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट की जाए। किसी भी स्थान पर स्वां नदी और सहायक खड्डों के तटीकरण को नुकसान होने पाए जाने की स्थिति में स्वां बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा निकटतम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि स्वां नदी और सहायक खड्डों के दोनों तटों से नदी खड्ड के 75 मीटर अंदर की ओर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। किसी भी स्थान पर स्वां नदी और सहायक खड्डों के तटों से 75 मीटर नदी खड्ड के अंदर की ओर के प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन पाए जाने पर स्वां बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा निकटतम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने बताया कि जिला में किसी भी स्थान पर अवैध खनन में लिप्त मशीनरी, टिप्पर, वाहन इत्यादि पकड़े जाने पर पुलिस एवं माइनिंग विभाग अनिवार्य रूप से कार्रवाई करेंगे। अवैध खनन में लिप्त मशीनरी, टिप्पर, वाहन इत्यादि पर न्यूनतम जुर्माना 50 रुपए हजार और अधिकतम जुर्माना 5 लाख रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरी बार अवैध खनन के मामले में मशीनरी, टिप्पर, वाहन इत्यादि पकड़े जाने पर अधिकतम जुर्माना ही लगाया जाए। इसके अतिरिक्त अवैध खनन में पकड़े जाने पर पुलिस और माइनिंग विभाग द्वारा चालान के अतिरिक्त उस वाहन के पंजीकरण और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का मामला संबंधित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण उपमंडलाधिकारी ना या आरटीओ को अनुशंसा सहित भेजा जाए और संबंधित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार वाहन और ड्राइवर के अवैध गतिविधियों में शामिल होने के कारण वाहन का पंजीकरण और ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाए। जिला ऊना में स्वां नदी और उसकी जो सहायक खड्डे हैं उनका लगभग 1300 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से तटीकरण हुआ है और इस तटीकरण को देखा गया है कि अवैध माइनिंग से इसको खतरा रहता है। तो उसको देखते हुए हमने कुछ कड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें सभी अधिकारियों को, पुलिस, एसडीएम्स, हमारे खनन विभाग, उद्योग विभाग और लोक निर्माण विभाग, उनके साथ बैठक की गई है और ये निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जो हमारे पुल हैं उन सभी पुलों के 200 मीटर अपस्ट्रीम और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम में कोई खनन नहीं होगा। इसका जो एरिया है वो लोक निर्माण विभाग जो है वो अंकित करेगा पिलर्स और नोटिस बोर्ड्स के द्वारा हर पुल पे, और अगर इस एरिया में कोई खनन हुआ पाया जाता है तो उस पर तुरंत एफआईआर जो है लोक निर्माण विभाग के द्वारा करवाई जाएगी। इसमें खनन विभाग को भी आदेश दिए गए कि अगर इस एरिया में कोई माइनिंग लीजेस पहले से ग्रांटेड है तो उनका एरिया जो है वो रिवाइज़ करने के लिए जियोलॉजिस्ट को लिखा जाए और इस एरिया को पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र जो है वो उसको घोषित किया जाए और साथ में इसको क्रियान्वयन किया जाए। इसके अलावा जो है राज्य सरकार के आदेश हुए हैं कि एनजीटी के कुछ आदेशों के चलते हुए एक प्रक्रिया बनाई गई है, जिसमें जिस भी व्यक्ति को अवैध खनन करते हुए पाया जाता है या अवैध सामग्री का, खनन सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन करने पाया जाता है
उसमें चालान तो होगा ही होगा, क्योंकि 50,000 मिनिमम जो है वो रखा गया है कानून के अंतर्गत। साथ ही इसमें पर्यावरण प्रतिकर एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन भी वसूला जाएगा, जिसको एक फार्मूला एनजीटी ने नोटिफाई किया है, उसके अंतर्गत कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो अमाउंट है वो लाखों में जो है वो जाती है। और इसमें हमने ये निर्देश दिए कि जो पुलिस और खनन विभाग जिन भी लोगों को अवैध माइनिंग करते हुए पकड़ती है, उनके सारी डिटेल्स जो है वो एसडीएम्स को जाएगी। एसडीएम्स जो है उसमें एनवायरमेंटल कंपनसेशन कैलकुलेट करेंगे, वो वसूली की जाएगी और उसके बाद ही जो है उसकी गाड़ी जो है वो छोड़ी जाए। तो ये मैंडेटरी हमने एनवायरमेंटल कंपनसेशन हर केस में किया है, और इसको हम जो है हर महीने रिव्यू किया करेंगे कि हर केस पे एनवायरमेंटल कंपनसेशन लागू होना चाहिए। साथ ही ये भी आदेश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति ने अगर स्वरोजगार के उद्देश्य से अगर किसी भी सरकारी स्कीम में कोई जेसीबी मशीनरी ली है और उसको अवैध खनन के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो सरकारी सब्सिडी उससे जो है वो वसूली जाए, क्योंकि स्वरोजगार के लिए दी हुई सब्सिडी को अवैध जो गतिविधियाँ उसमें उस चीज़ों को यूज़ नहीं किया जा सकता है। ऐसे कुछ मामले हमारे सामने आए थे, तो उसको देखते हुए हमने ये निर्णय भी लिया है।